सचिन पायलट जो है एक एज ए युवा, एज ए यंगस्टर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चुनावी माहौल में तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बीजेपी बेस्ट थी, है और रहेगी। इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर परिवर्तन किया जाए, बीजेपी को लाया जाए। और राजस्थान में बस जो भी योजनाएं वगैरह है वो बनती है पर उस पर अमल नहीं हो पाता है। तो अगर बीजेपी लाया जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि राजस्थान का काफ़ी विकास होने की संभावना है। लॉरी लेके जा रहा है, रिक्शा वाला लेके जा रहा है, उसके पास भी स्मार्टफोन है, तो वो उसने खरीदा ही है, तो स्मार्टफोन देने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। बेचने इसमें क्या देने की ज़रूरत, तुमको देना है तो उनको कुछ ऐसी चीज़ दो, रोजगार दो। राजस्थान की चुनावी कवरेज करते करते शिमला हम पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें और घाटी आप देखिए। और शिमला हम क्यों पहुंचे ये हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दफ्तर वाले भी परेशान हो जाए कि राजस्थान भेजा गया था और ये कहाँ घाटी और वादी और पहाड़ों पर पहुंच गए। आप देख लीजिए, अभी और 10-12 किलोमीटर की चढ़ाई ऊपर करनी है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि शिमला हम पहुंच गए, लेकिन असल में ये हिमाचल वाला शिमला नहीं है। इसको राजस्थान का शिमला कहा जाता है। राजस्थान का शिमला, माउंट आबू, एकमात्र हिल स्टेशन राजस्थान का माउंट आबू और 7 घूम व्यू पॉइंट पर हम इस वक्त मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, गुजरात से आए हुए हैं, ऑफिस ट्रिप पर हैं, युवा यूथ है हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। और दरअसल ये जो जगह है, जो माउंट आबू जो है, ये सिरोही ज़िले में जो विधानसभा पड़ती है, सिरोही की पिडवाना आबू, उस विधानसभा में हम खड़े हैं जहाँ पर ये जगह है। तो राजस्थान का शिमला इसको कहते हैं और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और दिलचस्प आगे की ये ट्रिप रहने वाली है, ये चुनावी यात्रा रहने वाली है। राजस्थान के कोने कोने को एक्सप्लोर इस चुनावी यात्रा के दौरान कर रहे हैं। और ये गुजरात से जो यहाँ पर युवा आए हुए हैं, गाड़ी इनकी यहाँ पर ख़राब हो गई है, तो सोचा थोड़ा सा देख ले क्या यहाँ पर हुआ है और उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हम लोग कर लेते हैं। दोस्त, नाम क्या है आपका? परेश, गुजरात से हैं आप? गुजरात में कहाँ से? अहमदाबाद से आप आए हैं। तो छुट्टियाँ वगैरह हैं क्या? हाँ, नहीं, छुट्टियाँ है तो सब घूमने आए हैं। अच्छा, अभी तक कैसा लगा राजस्थान? ये पहला आपका डेस्टिनेशन था या पहले कहीं घूम चुके हैं? यहीं पे आए हैं पहले। अच्छा, यहीं पे आए हैं, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। अभी ऊपर जा रहे हैं कि ऊपर से आ रहे हैं? जा रहे ऊपर। अच्छा, ऊपर जा रहे थे। ठीक है, गाना वाना आप लोग बजा रहे थे, क्या मैं आऊँगा आपके पास? आइए एंजॉय कीजिए आप भी। राजस्थान में तो चुनाव भी आने वाला है, तो अभी विधानसभा का चुनाव, तो थोड़ा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है चुनावों को लेकर? नहीं, अभी तो फिलहाल हम लोग तो रहते हैं गुजरात में, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू हम कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कोई काम का भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल काम का है। ऐसा कैसे आप कह रहे हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू काम का नहीं? युवाओं का पॉइंट ऑफ व्यू तो सबसे ज़रूरी होता है और आजकल होना भी चाहिए कि युवाओं का पॉइंट ऑफ व्यू, उनके मैटर्स, उनके मुद्दे जो हैं वो आए सामने, और बाहरी राज्य के लोग इस राज्य के बारे में क्या सोच रहे हैं, यहाँ की नीतियों के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये भी पता चलना चाहिए लोगों को। नहीं, बिल्कुल अच्छा है यहाँ पे राजस्थान में। वैसे मुझे जहाँ तक मैं आता जाता रहता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। मैंने 3 साल जयपुर में भी गुजारे हैं। अच्छा, तो मुझे तो बहुत ही बेस्ट लगा है। मतलब रहने के लिए तो मुझे अहमदाबाद से भी ज़्यादा जयपुर बहुत अच्छा लगता है कि भाई नहीं, बहुत अच्छा सिटी है। अच्छा, वैसे मेरा नेटिव अहमदाबाद से। नेटिव अहमदाबाद से, लेकिन आपने 3 साल यहाँ पर गुजारे और आप कह रहे हैं कि जयपुर आपको अहमदाबाद से भी बेहतर लग रहा है। अच्छा, ये बताइए करते क्या है आप? मैं बिजनेस करता हूँ। किस चीज़ का बिजनेस? मैं ई टेंडरिंग का बिजनेस करता हूँ। ई टेंडर, किस तरह के टेंडर्स के? जो जैम वगैरह पोर्टल्स चलते हैं तो उसमें हम लोग टेंडर बिडिंग का सपोर्ट देते हैं, टेंडर्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो सब करते हैं। जो अलग अलग सरकारी टेंडर्स निकलते हैं ऑल उनकी इंडिया में करते हैं। ई बिडिंग जो होती है, बिडिंग होती है, तो उसमें सपोर्ट देने का काम करते हैं। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर आए, आप कह रहे हैं जयपुर ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे ये बताइए, नेता कौन सा पसंद है यहाँ पे? तुलनात्मक मत बताइएगा, ओवरऑल एक जेनरिक पॉइंट ऑफ। मैं एज ए देखा जाए तो बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक राजस्थान का मुझे पता है, वहाँ तक मुझे सचिन पायलट जो है एक एज ए युवा, एज ए यंगस्टर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कि नहीं है कोई यंगस्टर तो अच्छे लगते हैं। बाकी मैं बीजेपी का फुल सपोर्टर हूँ और रहूँगा। बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन सचिन पायलट को पसंद करते हैं। वजह क्या है सचिन पायलट को पसंद करने? बस ये एक युवा नेता है और जैसे एज ए डेप्यूटी सीएम, आई थिंक, ज़्यादा मुझे नहीं पता, बट डेप्यूटी सीएम थे वो यहाँ थे, हाँ, राइट। तो वो कुछ उनकी कामगिरी या कुछ जो आते थे थोड़े बहुत न्यूज़ में देखते तो वो अच्छा लगता था कि नहीं, कोई युवा आगे बढ़ रहा है।
इस बार तो मोर्चा खोल दिया था उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ, पेपर लीक जैसे मसले हुए, यहाँ पर बैठ गए थे धरने पर, यात्रा भी निकाली उन्होंने। वही तो बीजेपी और कांग्रेस में वही तो डिफरेंसेस है, हाँ। डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन। हाँ। बीजेपी है वो प्योरली डिसिप्लिन पार्टी है, हाँ। जहाँ पे छोटा मुद्दा भी होता है हाँ। तो उसको वो लोग कैसे हैंडल करते हैं वो बीजेपी को बहुत अच्छे से आता है। जहाँ पे कांग्रेस में जाएंगे आप लोग, हाँ। तो कांग्रेस का पता है कि देखिए जैसे ये बड़े बड़े नेता है, जैसे सचिन पायलट का ही आप देख लीजिए, ठीक है, तो वो लोग मैनेज नहीं कर पाते। इतने बड़े नेता को उनको रखना चाहिए, उनको आगे ले जाना चाहिए, कैसे जाना है। वो युवा आगे आएंगे तब जाके कुछ ना कुछ वो आगे कुछ कर पाएंगे। अच्छा, अब कब तक आप गहलोत जी को लेके जाओगे? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा डिसिप्लिन्ड और इनडिसिप्लिन्ड बीजेपी और कांग्रेस में बड़े फैक्टर्स हैं जो दोनों पार्टी का डिफरेंस क्रिएट करते हैं। बीजेपी कहती है हम पार्टी विद द डिफरेंस है। आपने कहा, जैसा मैंने जिक्र किया, सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया था उन्होंने। इसको युवा किस नज़रिए से देखता है? इनडिसिप्लिन के नज़रिए से देखता है या फिर ऐसी व्यवस्था जहाँ पर अपनी बात रखने का और अपनी बात आगे पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े, इस तरह की चीज़ों को? क्या यूथ में इसको लेकर क्या नज़रिया है? क्योंकि देखिए उनके लिए तो बड़े शब्द इस्तेमाल किए गए, नकारा, निकम्मा जैसी चीज़ें उनको कही गई और बड़ी राजनीति उस पर होती है। इस पर देखिए, ये राजनीति में मुझे इतना डीपली नॉलेज नहीं है। ये राजस्थान में एक्चुअली क्या हुआ है एग्जैक्टली नहीं, मैं बस मैं ये पूछ रहा हूँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस पर क्योंकि वो मुद्दे उठा रहे थे, मुद्दों को लेकर बात हो रही थी और एक पूरी राजनीति उसके इर्द गिर्द हो गई, तो क्या इस तरह का नेता जो अपनी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दे, अपनी सरकार से भी सवाल पूछ ले, इस तरह का नेता या इस तरह का जो कंडक्ट है वो इनडिसिप्लिन के दायरे में समझते हैं हम यूथ, या फिर इसको पार्टी विरोधी और इस तरह की गतिविधि के तौर पर देखें? नहीं, ऐसे देखिए, अगर ये आप जो बोल रहे हैं उस हिसाब से है, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन हाई कमांड से कुछ और आना चाहिए था, ठीक है। सचिन पायलट उनकी जगह शायद सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, बट हाई कमांड को इसमें इंटरप्ट करके कुछ अच्छा सॉल्यूशन लाना चाहिए था, वो है। और एज ए युवा देखिए, यंगस्टर है कोई भी, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ये सचिन पायलट जी, हमारे होम मिनिस्टर हमारे हर्ष संघवी है, ठीक है, तो वो लोग आक्रामक रहेंगे ही रहेंगे, वो तो सीधी सी बात है। कुछ ना कुछ मुद्दे पे वो लोग अगर अगेंस्ट है तो है, वो चाहे अपनी पार्टी है चाहे ओपोजिशन है, कोई भी है, तो वो रहना ही चाहिए, मैं तो बोलता हूँ ये रहेगा। चलिए आपसे और बात करेंगे। आपका नाम क्या है भाई साहब? नितिन, आप भी साथ ही में आप लोग? यस, हम साथ में। अच्छा, ऑफिस ट्रिप है क्या? यस, ऑफिस ट्रिप। अच्छा, कौन से ऑफिस में आप लोग काम करते हैं? एशियन टेंडर कंपनी है हमारी। अच्छा, जो ई टेंडरिंग जो बता रहे थे, जो गवर्नमेंट्स के जो टेंडर्स वगैरह निकलते हैं, हाँ, उसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और टेंडर बिडिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो आप गुजरात में कहाँ से हैं? मैं गुजरात से, अहमदाबाद से। हम सब जितने भी यहाँ पे सबके सब अभी अहमदाबाद से हैं। अहमदाबाद से सब लोग हैं? बिलोंग करता हूँ महाराष्ट्र से, पर अभी हम लोग अहमदाबाद में ही रहते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र से हैं, अहमदाबाद में आप रहते हैं। नेटिव आपका महाराष्ट्र में कौन सी जगह? महाराष्ट्र में जलगांव। अच्छा, जलगांव से। महाराष्ट्र की राजनीति कैसी चल रही है आजकल? महाराष्ट्र की राजनीति तो सर सिर्फ पोस्टर पे ही है। पोस्टर्स की राजनीति है, बड़ा शिवसेना इसका बर्थडे उसका बर्थडे, बस उनका उसमें ही चलता है सर। बाकी महाराष्ट्र में इतना है नहीं, बस कुछ नेता है जैसे कि राज ठाकरे है या नितिन गडकरी है, तो देवेंद्र फडणवीस है, फिर अपने जो अभी एकनाथ शिंदे है, तो ये सब कुछ नेता है जो महाराष्ट्र को अभी काफ़ी अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। बाल ठाकरे का नाम आपने नहीं लिया? बाला साहब ठाकरे अभी नहीं है, तो मतलब उनका अभी में जो अभी की जनरेशन की उद्धव ठाकरे तो उनके बेटे क्या बोलूँ सर। आप भी बीजेपी विचारधारा से जुड़े? हम सर, मैं एक्चुअली मणिनगर से बिलोंग करता हूँ। हाँ। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, वो जब एमएलए थे वो मणिनगर से लड़ते थे। अच्छा, तो हम लोग पहले से ही बीजेपी सपोर्टर है। चलिए, मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं, लेकिन एक जेनरिक व्यू पॉइंट आपका पूछूंगा, नेता कौन सा अच्छा लगता है? हमें तो भाई हमारे मोदी जी अच्छे लगते हैं। वजह बताइए ना, ये लगाव क्यों है? चूंकि आप अहमदाबाद में रहते हैं। उनको ग्राउंड फ्लोर से काम करते हुए देखा है, तो हमको उसके लिए पता है कि वो किस तरह के, किस लेवल के नेता है, कहाँ से आए हैं। अच्छा, कोई परिवार से नहीं आए, वो बहुत संगठन से जुड़े हुए इंसान है, तो तब से देखा है सर। मैं तो छोटा था तब से देख रहा हूँ उनको। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई गुजरात से हैं प्रधानमंत्री और गुजरात में रहते हैं और एक आत्मीयता वाला भाव आ जाता है कि देखिए ये तो हमारे यहाँ से हैं। देश के लिए जो काम कर रहा है वो कोई भी हो, वो किसी भी पार्टी का हो, अगर देश के लिए कोई अच्छा कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी हो चाहे वो राहुल गांधी हो, हम उसका अप्रिशिएट करेंगे सर। अच्छा, थोड़े से जैसे आपने कहा कि हमने ग्राउंड से संघर्ष करते हैं उनको देखा है, थोड़े ऐसे कौन से बड़े फैसले या नीतियाँ हैं
इस सरकार की जो आपको पसंद आती है, आप कहते हैं कि भाई ये देखिए देश के लिए काम हुआ? देखो, एक तो सर ये कश्मीर मुद्दा जो उन्होंने सॉल्व किया, जी। और राम मंदिर जो पिछले 500 साल से इसके लिए, और उन्होंने भी काफ़ी टाइम से ये मुद्दे पे वो बहुत संघर्ष करते हुए आए हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है। और है ये जो से काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं बड़े बड़े। आर्थिक नीतियों पर, बेरोजगारी पर विपक्ष टारगेट करता है कि देखिए इकोनॉमी की स्थिति क्या है। इकोनॉमी तो हम आप ही लोग न्यूज़ वाले ही दिखाते हैं, इसके लिए हमको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। इकोनॉमी तो न्यूज़ वाले ही बता रहे हैं कि भाई इंडिया की इकोनॉमी बहुत हाई जा रही है। हाँ। तो उसके लिए तो विपक्ष का, तो देखो सर, विपक्ष का काम है सरकार को गलत बताना। कांग्रेस पार्टी में कौन अच्छा लगता है, कौन से नेता अच्छे लगते हैं? राहुल गांधी के बारे में क्या पॉइंट ऑफ राहुल व्यू? गांधी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, पर सचिन पायलट है जो मेरे, उसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया थे जो अभी बीजेपी में ज्वाइन हो गए, और मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट टाइम में सचिन जी भी कदाच, अगर वो जिस तरह से सोच रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कदाच सचिन जी भी आ सकते हैं बीजेपी में। अच्छा, तो यूथ जो है, युवा नेता जो हैं, उनको आप पसंद करते हैं? यस। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ और साथी, मुझे बताइएगा क्या हुआ है आपकी गाड़ी में? एक्चुअली गाड़ी में कुछ क्या प्रॉब्लम आया है, स्टार्ट नहीं हो रही है। चलिए इसमें भी थोड़ा सा देखेंगे हम क्या मदद कर सकते हैं, पहले बातचीत हो जाए। आपका नाम क्या है भाई साहब? अंकित। अंकित, आप भी अहमदाबाद से ही होंगे? हाँ, क्योंकि साथ ही में है सब लोग। हाँ, एक्चुअली मैं अहमदाबाद से ही हूँ, लेकिन बॉर्न प्लेस अहमदाबाद ही है, लेकिन बाय बर्थ मतलब बोलते हैं ना कि जो हमारा भूमि है वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? जी, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से। गोरखपुर से हैं आप? योगी बाबा के जगह से हैं आप? जी जी जी, योगी बाबा तो अभी पिछले 5 साल से आए हैं, उससे पहले तो कोई और ही थे। जी। तो अभी थोड़े समय से योगी बाबा को हम पहचान रहे हैं, लेकिन काफ़ी चेंजेस हमने देखे हैं उनके आने के बाद। क्योंकि मैं ऐसे उत्तर प्रदेश में मैं पहले भी जाता था, और उसके बाद भी आज मुझे 24 साल मुझे खुद हो गए हैं, और वहाँ पे जाते जाते मतलब 10 साल एक मैंने भी देखा है कि डिफरेंस 2014 के बाद और 2014 से पहले क्या था। तो काफ़ी सारी चीज़ों में वहाँ पे डिफरेंस आ गया। पहले वहाँ पे कोई गांव में पुलिस की गाड़ियाँ नहीं दिखती थी। आज वहाँ पे आप हर एक सेक्टर में, आप हर एक गांव में एक पुलिस की गाड़ी देखते हैं। काफ़ी सारे वहाँ पे चीज़ें बहुत सारी बदल चुकी हैं। अच्छा, कैसे लगते हैं? अभी खबरें सुनते होंगे आप उत्तर प्रदेश की। अब देखिए माफियाओं पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, गाड़ियाँ पलट रही हैं, एनकाउंटर्स हो रहे हैं। अभी सर चीज़ें क्या होती है, देखो सही या गलत पहले से डिफरेंस था। अभी पहले काफ़ी माफिया थे यूपी में, आज भी है, लेकिन अब जो है वो थोड़ा कम हो चुका है। अराउंड आप देखोगे 2013 या 2014 से पहले का क्राइम रेट तो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। आफ्टर 2000 मतलब 14 के बाद काफ़ी कम हो गया है वो। तो डिफरेंस तो है, चाहे वो कांग्रेस लाती, चाहे वो कोई भी लाती, लेकिन आज मैं बीजेपी के मतलब शासन में ये चीज़ देख सकता हूँ कि वो चीज़ें काफ़ी कम हो चुकी हैं जो पहले हुआ करती थी। अच्छा, कंट्रोल किया है काफ़ी कंट्रोल। कौन कौन से नेता अच्छे लगते हैं? योगी जी का आप जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा और बताइए तुलनात्मक व्यू पॉइंट से और पॉलिटिकल विचारधारा से इतर किसी के काम अच्छे लगते हों, किसी का व्यवहार अच्छा लगता हो, और कैसे जो जिस तरह से सचिन पायलट जी का जिक्र भी आपके साथ ही कर रहे थे। मैंने एक्चुअली मैंने ज़्यादा असेंबली में भी ज़्यादा पॉलिटिकल में तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं सुनता एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हूँ। तो अखिलेश जी के जो पिताजी हैं एक्चुअली में, तो काफ़ी ज़्यादा उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू सही थे, लेकिन थोड़े जब अखिलेश जी ज़्यादा आए पॉलिटिकल लेवल में, थोड़ा आए अंदर आए, थोड़ा राजनीति में आए, तो उन्होंने थोड़ा क्या कर दिया कि थोड़ा सा उनका जो इंटरनेट था वो थोड़ा मतलब जो बोलते आप कहे जा सकते हैं कि मैं वैसे तो बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन थोड़ा माफिया लेवल पे थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। अच्छा, जैसे आप सोचो कि ये कास्टिज़म था ना, वो कास्टिज़म यूपी में काफ़ी ज़्यादा था पहले। पॉलिटिक्स में जो जातिवाद वाली स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा, और आपने कहा माफियाओं को संरक्षण उस सरकार में दिया गया, ये आप कहना चाह रहे हैं? यस, एग्जैक्टली जी। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ये फेस भी किया हुआ था। अब ये चीज़ें नहीं बनती हैं। आपने कैसे फेस किया? अभी एक्चुअली में सर, मैं खुद एक्चुअली में एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो जो चीज़ें पहले बनती थी कि आपके घर में कोई अगर लोअर कास्ट का आ रहा है तो उसको एक क्या दर्जा देना चाहिए, तो वो पहले चीज़ें ऐसी बनती थी, वो चीज़ें तब बनाई जाती थी जानबूझ के, लेकिन अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं देखने नहीं मिलती है। तो अब काफ़ी सिमिलैरिटी आ गई है चीज़ों में, सब एक लेवल पे है, कोई चीज़ें बड़ी नहीं है, कोई चीज़ें ऊपर नहीं है, तो वो चीज़ देख के अच्छी लगती है कि एक इंडिपेंडेंट और एक सारे के सारे लोग समानता है जी। तो वो चीज़ें अच्छी लगती है देख के। बस आपको लग रहा है, आप कह रहे हैं कि देखिए पहले कुछ ऐसे नियम कायदे कानून भी बना दिए गए जिसमें जिनको
सो कॉल्ड हम छोटी जाति कहते हैं, फिर उनका प्रभाव ज़्यादा हुआ तो उस तरह के मामले ज़्यादा आने लगे कि देखिए इसने हमें ये कह दिया या इस तरह का व्यवहार हमारे साथ कर दिया तो इस पर कार्रवाई कीजिए, इस तरह के मामले ज़्यादा आने लगे, आप कहना चाह रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। तो अब समानता आई, लेकिन समाज को कैसे देख रहा है युवा, वाकई वो समानता मिल पाई है क्या छोटे छोटे गाँव में अगर कभी जाना हुआ हो? सर देखिए, अभी आप लोग हर जगह तो नहीं पहुंच सकते हैं, या फिर पुलिस भी हर जगह नहीं पहुंच सकती है जहां तक बनती है। तो जहाँ तक हम लोग गांव में देखते हैं तो गांव में जो झगड़े पहले जातिवाद पे हुआ करते थे वो अभी काफ़ी कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे ख़त्म हो गए, लेकिन जो डिफरेंस था वो डिफरेंस चेंजेस हुआ है थोड़ा बहुत। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई भाजपा का सपोर्टर या मैं कोई कांग्रेस का सपोर्टर, बट एज अ इंडियन मैं सोचता हूँ, देखता हूँ मैं कोई चीज़ों को, तो वो चीज़ें मुझे अभी डिफरेंस दिखती हैं और काफ़ी लेवल से हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश का नाम आप कहीं पे भी नहीं सुनते थे, लेकिन आप हर एक मुद्दे में आज उत्तर प्रदेश को इन्वॉल्व देखेंगे। आज हर एक मुद्दे में आप उत्तर प्रदेश, तो काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं इस मामलों में। सर अब देखिए, जैसे इंटरेस्टिंग बात आपने कही, अब देखिए घूम फिर कर जब उत्तर प्रदेश की बात आ जाती है तो जातिवाद का मुद्दा जो है उस पर बात ज़रूर होती है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं यहाँ पर। भाई साहब, दोस्त, नाम क्या है आपका? बलराम चौधरी। बलराम, कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान से ही हैं आप? राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान में जयपुर से। जयपुर से। आप साथ ही में? हाँ, हम पूरे साथ में ही है ये। तो वहाँ पर काम करते हैं? हाँ, अहमदाबाद में? हाँ, ये अहमदाबाद में एशियन टेंडर कंपनी में काम करता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है टेंडर के लिए। नहीं, चलिए ठीक है। बताइए ज़रा राजस्थान का चुनावी माहौल, चूँकि आप तो यहीं से हैं तो थोड़ी और चुनावी बातें आपसे कर लेते हैं। चुनावी माहौल में तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बीजेपी बेस्ट थी, है और रहेगी। हाँ। क्योंकि बीजेपी के आने के बाद काफ़ी परिवर्तन आया है देश में। अभी तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर परिवर्तन किया जाए, बीजेपी को लाया जाए। इसकी क्या वजह है? कौन कोर मुद्दे मुझे अपने बताइए जो आप सोचते हैं कि ये मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी अच्छा काम कर रही है और राजस्थान में वो एक मॉडल लागू होना चाहिए। बीजेपी में मतलब वही हमारे जो सर ने भी बताया था, डिसिप्लिन ज़्यादा है बीजेपी के अंदर। बीजेपी कोई भी काम को सोचती है तो उसे पूरा करती है। और राजस्थान में बस जो भी योजनाएं वगैरह है वो बनती है पर उस पर अमल नहीं हो पाता है। तो अगर बीजेपी लाया जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि राजस्थान का काफ़ी विकास होने की संभावना है। जैसा कि अभी मैं आया हूँ अहमदाबाद से, गुजरात से, तो हमारे गुजरात में काफ़ी अच्छा हाईवे वगैरह सब कुछ बनाया गया है। तो मैं यही चाहूँगा कि बीजेपी की सरकार को लाया जाए। नेता कौन सा अच्छा लगता है? नेता मुझे नरेंद्र मोदी और अच्छे लगते हैं। अच्छा, आप लोग भी एक बार आइएगा दोबारा से, मुझे कुछ और मुद्दों पर आपसे बात करनी है। अंकित जी आइएगा थोड़ा सा। आप क्या सोचते हैं? गहलोत साहब अब कह रहे हैं कि देखिए सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी के तहत उनके कई बड़े राइट टू हेल्थ उन्होंने लागू किया, जिसमें ये कोई भी प्राइवेट अस्पताल भी और सरकारी अस्पताल भी इमरजेंसी केसेस में इलाज देने से इनकार नहीं कर सकते, वो एडमिट करने से इनकार नहीं कर सकते। तो इसके अलावा कोई भूख से ना मरे, इलाज से ना मरे, ये तमाम जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, तो क्या ये सोशल सिक्योरिटी लागू होनी चाहिए? अच्छा कदम के तौर पर देख रहे हैं या फिर फ्री रेवड़ी के आरोप लगते हैं कि फ्री रेवड़ी बांट रहे हैं, इस तरह की चीज़? देखिए, जो भी देश के लिए अच्छा होगा, अगर किसी जनसंख्या को उसका फ़ायदा हो रहा है फ्री सर्विस देने से, तो वो करना चाहिए जी। हाँ, जो फ्री रेवड़ी की बात है वो बिल्कुल मैं उसके खिलाफ हूँ। क्योंकि फ्री में पहले वादे करना, उसके बाद उस पर अमल ना करना, तो वो गलत चीज़ है। तो जो भी सरकार कर रही है राजस्थान के लिए, जिसमें उसमें अगर जनहित का फ़ायदा है तो उन्हें करना चाहिए, अमल में लाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा बीजेपी की सरकार लाई जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए ठीक है। सोशल सिक्योरिटी पर आपका क्या टेक है? जैसे आपने बताया उस हिसाब से अगर ये लागू हो रहा है या हो गया है, मुझे पता नहीं, लागू हो गया है तो राइट टू हेल्थ लागू हुआ। डॉक्टर्स ने पहले विरोध किया कि भैया इमरजेंसी जो शब्द है इस कानून में वो कैसे डिफाइन होगा, कैसे डॉक्टर ये तय करेगा कि इमरजेंसी केस कौन सा है। और जब ये कानून बन गया अगर, तो कोई भी अगर इलाज कराने आता है वो बिना वजह के भी इस कानून के उल्लंघन का आरोप किसी डॉक्टर या अस्पताल पर लगा सकता है, तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। इस तरह की भी चीज़ें हैं। ये कन्फ्लिक्ट था, हालांकि अब इस कन्फ्लिक्ट को एक हद तक दूर कर लिया गया है। तो सोशल सिक्योरिटी केवल चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या अलग फूड के क्षेत्र में हो कि कोई भूख से न मरे, इस तरह के जब फैसले लागू होते हैं, चाहे किसी को केंद्र सरकार भी कर रही है कि किसी को फ्री राशन देना, इस तरह के फूड पैकेट्स राजस्थान में भी बांटे जा रहे हैं। लेकिन जब बात आती है दूसरे राज्यों में, अब देखिए यहाँ पर सरकार कांग्रेस की है तो बीजेपी कहती है आप फ्री रेवड़ी बांट रहे हैं, फिर केंद्र सरकार अपनी नीतियों को सोशल सिक्योरिटी बता देती है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होता क्या? इस पर क्या टेक है आपका? एज ए सिटीजन तो हमें तो कोई भी दे, जी ठीक है, चाहे बिजली
दिल्ली में फ्री दे रहे हैं, ठीक है, तो सिटीजन को क्या उसमें मतलब गलत है? वो सही है उन लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर स्वास्थ्य के लिए कुछ काम हो रहा है तो वो सही है, होने भी चाहिए। जैसे अपने मतलब एजुकेशन है, ठीक है, मेडिकल है, हेल्थ है, ये सब फ्री में होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, मुफ्त का नहीं मांग रहे। ये जो रेवड़ी वगैरह की जो कोई भी कर रहा है वो गलत चीज़ है, होना चाहिए ये फ्री में। जी ठीक है, ये हमारा अधिकार है ये। बिल्कुल। आपका सोशल सिक्योरिटी पर क्या कहना है? एज इट इज़, जैसे परेश सर ने बोला कि चीज़ें कोई फ्री में देना, ये वर्ड को यूज़ करना ही गलत है एक्चुअली में, क्योंकि हम हर एक चीज़ पे टैक्स देते हैं। आज मैं एक पानी की बोतल ले रहा हूँ, मैं उस पर भी टैक्स पे कर रहा हूँ। देन गवर्नमेंट मुझे बोल रही है कि मैं ये सारी चीज़ें आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है बननी नहीं चाहिए। अगर जो चीज़ हमारे लिए है, हमारे लिए वो कर सकते हैं, हम उनके लिए उनको वोट देते हैं, तो वो चीज़ें बननी चाहिए, वो हमारे लिए होनी चाहिए। इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है, आप भी आइएगा ना, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि जो इस तरह की योजनाएं होती हैं उसमें जो फ़ायदा होता है गरीब तबके को होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो अपना जीवन जी रहे हैं। मिडिल क्लास ये कहने लगता है कि देखिए हमारा टैक्स का पैसा है और उसका बेजा इस्तेमाल सरकार कर रही है। मुझे तो मैं भी एक्चुअली मैं मिडिल क्लास ही बोल सकता हूँ मैं खुद को। तो मैंने तो कभी किसी से नहीं कहा ये बात, जैसे आपने कही। तो मैंने जहाँ तक सुना है, मुझे भी अगर कोई आज अगर मैं कल मुझे कुछ हो रहा है, ठीक है, तो अगर कोई मेरे साथ नहीं है, ठीक है, तो जैसे कि आपने बोला कि मुझे भी राइट्स होने चाहिए, या फिर मैं अगर टैक्स पे कर रहा हूँ तो इंडिविजुअली अगर मैं मेरे पारिवारिकता पे नहीं जा रहा हूँ मैं, या फिर किसी चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ, अगर मैं इंडिविजुअली टैक्स पे कर रहा हूँ, मैं मेरा ITR फिल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे वो चीज़ का हक मिलना चाहिए कि अगर मुझे कोई जगह पे एजुकेशन फ्री मिल रहा है, मुझे कोई जगह पे मुझे हॉस्पिटैलिटी मिल रही है, मुझे कोई जगह पे कोई मेरी भी चीज़ें जो बन रही है, ठीक है, तो वो जहाँ तक मेरे हित में है वो मुझे मिलनी चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ पे। आपका क्या टेक है सर? सर सिमिलर यही है कि अगर गवर्नमेंट काम कर रही है, और ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है, सब मुद्दों पे काम हो रहा है। और जो ये मैंने तो इसकी ट्रीटमेंट ली भी हुई है सर, जो प्रधानमंत्री योजना है सर। अच्छा, तो कौन सी योजना? ये प्रधानमंत्री अपनी ये क्या बोलते हैं इसको, हेल्थ वाले। अच्छा, तो आप मुझे बताइएगा, अब जैसे आयुष्मान कार्ड वाली है ना अपनी। हाँ, आयुष्मान कार्ड से जो आप योजना चल रही है उसका आपका फ़ायदा आपको मिला है। तो कई ऐसी योजनाएं हैं, अब फ्री में फ्री बिजली देने की बात होती है, फ्री स्मार्टफोन्स गरीब बच्चों को या महिलाओं को यहाँ पर अभी दिए गए हैं राजस्थान में, इस तरह की चीज़ें। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है कि आप टैक्स पेयर्स का जो पैसा है उसको चुनावी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। होता है ना सर, ये चीज़ ही होता है, क्योंकि सर इसमें कैसा है सर कि देखो ना, जो गरीब है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो अमीर है उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है मिडिल क्लास लोगों को सर। तो फिर ये सही है कि नहीं है, ये बताइए। ये गलत है सर, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी आपके क्या देना है सर, ये फ्री में क्यों देना है? जी, अभी आपके साथी कह रहे थे कि इस तरह यहाँ पे कौन ऐसा कोई आप देखोगे सर, कोई गरीब पे कोई मतलब कोई लॉरी लेके जा रहा है, रिक्शा वाला लेके जा रहा है, उसके पास भी स्मार्टफोन है, तो वो उसने खरीदा ही है, तो स्मार्टफोन देने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, बेचने इसमें क्या देने की ज़रूरत। तुमको देना है तो उनको कुछ ऐसी चीज़ दो, रोज़गार दो, ठीक है, या हेल्थ के अभी मैं हमारे गुजरात में जो सिविल हॉस्पिटल है, राजस्थान से काफ़ी लोग आते हैं गुजरात में, तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए। ये मोबाइल बिजली हो तो मोबाइल यूज़ करेगा ना। तो इसको पर्टिकुलर किसी पार्टी से जोड़कर, किसी सरकार से जोड़कर जो आप कह रहे हैं देखा जाए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आप देखिए ना, केंद्र सरकार या बाकी बीजेपी शासित राज्यों में जो सरकारें हैं वहाँ पर भी होती है। अब चुनाव होता है, हिमाचल में आप जाते हैं, कन्वेसिंग करते हैं, तो उसमें आप इस तरह की चीज़ें। सर मैं वही बोल रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या कोई भी अदर पार्टी हो, अगर ये सब चीज़ें जो फ्री में देना है ये तो गलत है सर। फ्री में दोगे तो सर फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, फिर लोगों को क्या लगेगा भाई सब फ्री में मिल रहा है, तो उससे बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ेगी। कि सरकार दे रही है ना, आज फ़ोन दे रही है, कल लैपटॉप देगी, परसों खाना देगी, ऐसा होता है। चलिए ठीक है, और गाड़ी वाड़ी आपकी सही हो गई है या अभी? एग्जैक्ट सही हो गई है सर, बस अभी थोड़ी देर में निकल रहे हैं हम। चलिए, तो ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप बहुत दूर से आए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। हम भी आगे बढ़ेंगे और राजस्थान में हम लगातार घूम रहे हैं, कौन जीत रहा है, जनता क्या सोच रही है, ये बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं। आगे इस विधानसभा में, आबू पिटवाड़ा विधानसभा में जनता का क्या हाल है, अभी टूरिस्टों ने यहाँ पर बताया, पर्यटकों ने बताया, यहाँ की जनता क्या कह रही है वो भी आपको बताएंगे। कैमरामैन साथी राहुल देव के साथ TV9 राजस्थान के लिए मैं भविष्य त्यागी।
आई रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।